सिंधिया जी ने बीजेपी में पहुंच करके हम लोगों की तो सुध नहीं ली, उनने अपने आप का पद और अपनी संपत्ति को बचा करके और चुप बैठ गए। अतिथि संख्या भी बलवान है, सरकार बना सकती है तो गिरा भी सकती है। तो सुना आप सब लोगों ने अतिथि शिक्षकों को। अतिथि शिक्षकों ने साफ कह दिया है कि हम मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा देंगे। इसकी वजह साफ है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। अब ये ना तो स्कूल के रहे हैं और ना ही घर के रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जहां पर ये अतिथि शिक्षक थे वहां पर पदोन्नत होकर सरकारी अध्यापक पहुंच रहे हैं। जो वर्ग 2 में थे वो वर्ग 1 में पहुंच रहे हैं, और जो वर्ग 3 में थे वो वर्ग 2 में पहुंच रहे हैं। अब अतिथि शिक्षकों के पीछे सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि ये कहां जाएं। इसलिए इन लोगों ने शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। ज्योतिरादित्य के खिलाफ तो अतिथि शिक्षकों ने क्या नहीं कहा, यह हमारा BCN हिंदी आप लोगों को सुनवाएगा। भाजपा के खिलाफ चुनावी विरोध की भी बात कह दी। शिवराज सिंह ने 2 सितंबर को जो घोषणाएं की थी वह कोरी घोषणाएं हो गई हैं। अतिथि शिक्षक स्कूलों से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों की पदोन्नति सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अतिथि शिक्षकों का भविष्य अब अधर में लटक चुका है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सरकार हम लोगों के खिलाफ है और हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। ऐसा लग रहा कि सरकार की योजना अतिथि शिक्षकों को बाहर करने की है। आइए तो सुनिए क्या कहना है बहुत सारे अतिथि शिक्षकों का। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जिस जगह जो अतिथि शिक्षक नियुक्त था 2 सितंबर को, उसका 1 साल का अनुबंध तत्काल जो है लागू करे आचार संहिता से पहले, और इसके बाद जो हमारे पद थे उन पे क्रमोन्नति पदोन्नति को रोका जाए, उन्हें रिक्त ना माना जाए, यह हमारी मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं करते, हम अगर बेरोजगार होते हैं तो उनका पुरजोर उनके विरोध करेंगे और उनके खिलाफ खड़े होंगे। आज तक उनका साथ दिया है, आज विरोध करके ये भी बताएंगे कि हम क्या कर सकते। आज अगर CM साहब बैठे हैं तो हम लोगों अतिथि शिक्षकों की बदौलत, अगर सिंधिया जी जो कुड़ीला ग्राम में पधारे थे उस समय हमने उनको घेरा था, और उनके घेरने पर उन्होंने हमें वादा दिया था कि अगर ढाल और तलवार बनेंगे, लेकिन सिंधिया जी ने बीजेपी में पहुंच करके हम लोगों की तो सुध नहीं ली, उनने अपने आप का पद और अपनी संपत्ति को बचा करके और चुप बैठ गए। ऐसे लोगों के कारण हम लोग आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम उन्हें भी ठोकरें खिला देंगे। अब समय आने वाला है, उसका हम जवाब देंगे। अगर सरकार चाहती है, जैसा हम साथ देते आए हैं और वैसा साथ अगर वो चाहती है, तो उसे हमारा अनुबंध अभी लागू करना पड़ेगा और हमारा पद रिक्त नहीं मानते हुए उस पे प्रमोशन क्रमोन्नति पे किसी को ना रखा जाए। ये हमारा अनुनय है, निवेदन है। आज जो जिला अतिथि शिक्षक संघ इकाई टीकमगढ़ उपस्थित हुई है ज्ञापन लेके कलेक्टर महोदय के पास, उसका मुख्य प्रकरण ये है कि 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल परेड ग्राउंड में समस्त मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बुलाकर विभिन्न मांगों पर सहमति जताई थी। उस मांगों में से एक भी आदेश आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार एवं शिवराज सिंह चौहान की कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। 4 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए पूरा अतिथि शिक्षक आक्रोशित है। डेली पदोन्नति और ट्रांसफ़र के कारण अतिथि शिक्षक अपने पद से अलग हो रहे हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ आके ज्ञापन दिया है कि 2 दिन में हर हाल में अतिथि शिक्षक संघ के संबंध में 2 सितंबर में जो भी घोषणाएं हुई थी उसके तुरंत आदेश प्रसारित किए जाएं, नहीं तो 2 दिन बाद पूरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश भोपाल की सड़कों पर जाम करते हुए आंदोलित हो जाएगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ सरकार से कि जो उन्होंने आदेश जो सिर्फ घोषणा की थी, ठीक है, महापंचायत में हम लोग को बुला के लाल परेड मैदान में, ठीक है, वो जो उन्होंने घोषणा की थी वो अभी तक कोई भी आदेश लागू नहीं हुआ है।
सिर्फ जितने भी प्रमोशन होकर आ रहे हैं वो हम लोगों की जगह पर आ रहे हैं, तो फिर हम लोगों को अतिथि जितने हैं वो बाहर किए जा रहे हैं। ना वर्ग 2 की वर्ग 3 की काउंसलिंग चल रही है, उसमें अतिथि बाहर किए जा रहे हैं। 18,000 सैलरी वर्ग 1 का बोला है, 14,000 सैलरी वर्ग 2 का बोला है। क्या अभी तक किसी अतिथि शिक्षक को मिली? किसी को नहीं मिली। आदेश उनकी घोषणा करने का मतलब क्या है फिर? वर्ग 1 में हम लोगों को जब बोला गया था, वर्ग 2 और 3 वालों को बोला गया था स्थायी करने का, वो भी अनुबंध उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं किया है। क्या है फिर हम लोगों के लिए? हम लोग महा आंदोलन करेंगे, उनको कोई वोट नहीं देंगे। हम ही लोग सरकार बनाते हैं, हम ही लोग सरकार गिराएंगे, गिरा के भी जानते हैं हम लोग क्या करेंगे। नहीं, उन्होंने अभी कॉलेज वालों की किया, अतिथि विद्वानों का किया, उनकी 50,000 सैलरी की, उनको परमानेंट किया। हम लोग के लिए भी कर सकते थे। अतिथि की संख्या क्या कम है? अतिथि की संख्या भी बलवान है, वो कर सकती है, सरकार बना सकती है तो गिरा भी सकती है। अतिथि भीख नहीं मांग रहा, अतिथि मेहनत से काम करता है स्कूल में जाके। पिछली सरकार भी अतिथियों ने गिराई थी। मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं अतिथि शिक्षक हूँ। हमारी मांगे ये हैं कि ये काउंसलिंग रोक दी जाए। काउंसलिंग के द्वारा जो वर्ग 2 के हैं वो 1 में आ रहे हैं, वो जो 3 के हैं वो 2 में आ रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों का घर बैठना हो जाएगा। हम उनके आने से हम लोग बाहर हो रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि ये इधर के उधर हो जाएंगे। कैसे होंगे इधर के उधर? जब वर्ग 1 की जगह भर जाएगी तो हम लोग वर्ग 1 वाले टीचर कहाँ जाएंगे? फिर वर्ग 2 वाले कहाँ जाएंगे? वर्ग 3 में भी पदोन्नति का हो गया है, उसमें 10,000 की वृद्धि हो गई है, तो उसमें भी तो हम लोगों को आदेश करने का क्या मतलब है? हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करने का बोला था महापंचायत में, उसमें से सिर्फ सैलरी का अभी, और वो भी अभी आया नहीं, अभी लागू नहीं हुई है, सिर्फ आदेश आया है, लागू नहीं हुई है, अभी मिली नहीं हम लोगों को सैलरी। ऐसी घोषणा करते ही क्यों है जब जो उन्होंने घोषणाएं की हैं महापंचायत में वो निभाएं। यदि नहीं करते हैं आगे तो आगे क्या करेंगे? नहीं करते हैं तो हम लोग ही सरकार बनाते हो, हम लोग ही गिराते हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे।